अस्सलामुअलैकुम। MGT 602 एंटरप्रेन्योरशिप की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पे सबसे पहले हम केस की तरफ चलते हैं। कामरान जो कि एक सोल प्रोप्राइटर है नया, उसने स्टार्ट करने का अहद किया है कि वो एक न्यू फास्ट फूड बिज़नेस को स्ट्रीट लेवल पे वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसके पास एक ऑप्शन है कि एक न्यूली स्टार्टेड बट रिसेंटली क्लोज बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस जो कि कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ था पर कुछ वजह से वो क्लोज हो गया, जो कि स्ट्रीट फूड स्टॉल ही है। ठीक है, वो उसको लेने का उसके लिए एक चांस है। उसकी टारगेट क्या है कि उसका बिज़नेस का टारगेट यही है कि इज़ जस्ट 3 वीक्स ओल्ड, कि जो वो बिज़नेस आपको मिल रहा है वो 3 हफ्ते पुराना है और उसमें उसका जो कुछ भी पेपर वर्क नहीं हुआ हुआ। ठीक है, कुछ लिखा रखाया उस पर नहीं है, ना ही उसकी कोई जो है वो लीगल तरीके से उसका कोई या उसकी बैलेंस शीट वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल टू असेस द वैल्यू ऑफ द बिज़नेस, इसमें कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें आप बिज़नेस को असेस कर सके। बिफोर टेकिंग टू फाइनल डिसीजन ऑफ बाइंग दिस बिजनेस प्रोस्पेक्ट, इस बिज़नेस को बाय करने से पहले, एक डिसीजन फाइनल लेने से पहले कामरान को क्या चाहिए कि वो कंप्लीट वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस को उसकी वो लगवाना चाह रहा है। इस बिज़नेस का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ सेल्स नहीं है, ना ही इसका प्रॉफिट लॉस इसकी कोई स्टेटमेंट है, ना ही फाइनेंशियल अकाउंट है इसकी कोई जिसकी बेस पे आप बिज़नेस करते हो और वो कामरान के लिए हेल्पफुल हो कि वो इस चीज़ की इवैल्यूएशन कर सके कि क्या ये बिज़नेस जो है मेरे लिए, इस सेटअप को लेना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ एसेट्स की लिस्ट है जो कि उसको मिली है। जो उसमें सबसे पहले सेल या डिस्प्ले काउंटर है, एक उसको मिल रहा है फ्रायर, स्टोव और ओवन मिल रहा है उसको। एक फ्रायर है, एक चूल्हा है और एक ओवन है। एक कटलरी और अदर रॉ मटेरियल है जो कि खाना बनाने में हेल्प करेंगे। मिसलिनियस इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि खाने को बनाते हुए काम आते हैं, ये चीज़ें उसको एसेट्स मिल रहे हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? विच ऑफ द गिवन इवेल्युएशन मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रोस्पेक्ट बिजनेस इवेल्युएशन बिफोर माइंग इट? आपके अकॉर्डिंग कौन सा इवेल्युएशन मेथड जो है वो सूटेबल है इस बिज़नेस को, इस बिज़नेस की इवेल्युएशन करने के लिए उसको ख़रीदने से पहले? नंबर 2 पे रिक्वायरमेंट है कि आपने गिवन टेबल जो कि आपको नीचे दिया गया है, इसमें कॉलम 2 में जैसा कि सैंपल दिया गया है, सपोज करें अप्रोच दी गई एसेट बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच, उसमें सूटेबल और नॉट सूटेबल आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इसके आगे इसकी लॉजिक लिखनी है कि आपने किस वजह से इसको आप रिकमेंड कर रहे हैं, ये इसको सूटेबल क्यों कह रहे हैं और अनसूटेबल क्यों कह रहे हैं। उसके बाद में नंबर 3 पे आपने जस्टिफाई योर सिलेक्शन ऑफ सेकंड कॉलम बाय राइटिंग 3 लॉजिकल आर्गूमेंट्स, वही वाली बात आ गई। कॉलम 2 में आपने सूटेबल और नॉट सूटेबल लिखना है, जबकि कॉलम 3 में आपने लॉजिक लिखनी है, अपने आर्गूमेंट्स लिखने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। MGT 602 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना और आंसर को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर बनता है वो ये था कि आपने बताना था कि कौन सा जो है वो इवैल्यूएशन मेथड इसमें रिकमेंडेड होगा या सूटेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इसमें जो है एसेट बेस वैल्यूएशन मेथड है वो रिकमेंड होगा, क्योंकि जब तक उसको एसेट की वैल्यूएशन का ही नहीं पता तो वो किस तरह से एक रैशनल डिसीजन ले सकता है कि उसको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं। तो ये जो मेथड है ये रिकमेंडेड है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या था कि इस टेबल को आपने फिल करना था। अकॉर्डिंग टू 2 आपने ये बताना था कि ये सूटेबल है या नहीं, और जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में अपने आर्गूमेंट्स देने थे। ठीक है, उसके बाद में नंबर 1 पे हम देखते हैं कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड जो है ये सूटेबल होगा। किस वजह से? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा डिटरमिन करने में रियल वैल्यू ऑफ एसेट। एक आर्गूमेंट ये लिखेंगे आप। दूसरा ये कि आपको जो है ये हेल्प करेगा कि वो रैशनल डिसीजन अबाउट परचेजिंग ऑफ बिजनेस कर सके कि क्या वो इस बिज़नेस को हमारे लिए ख़रीदना बेहतर है या नहीं। उसके बाद में एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड से हम लोग वर्किंग कंडीशन ऑफ एसेट या उसकी वर्क लाइफ ऑफ एसेट भी एनालाइज कर सकते हैं। और ये मेथड जो है ये सिंपल और स्मॉल साइज बिज़नेस के लिए रिकमेंड होता है। ठीक है, वैसे ही बड़े बिज़नेस के लिए भी यूज़ होता है, पर चूँकि हमें हमारा बिज़नेस जो है वो एक फूड स्टॉल है
तो इसके लिए एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मेथड ही रिकमेंडेड होगा। जबकि कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच जो है ये नॉन सूटेबल इसके आगे आएगा, क्योंकि ये जो है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इनकम स्टेटमेंट हो उसमें ये मेथड यूज़ होता है ज़्यादातर, और इसके लिए एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। और जो हमारा बिजनेस है वो एक स्मॉल लेवल का है, तो इस पर एक हम लोग एक्सपर्ट अकाउंटेंट इसको हायर नहीं कर सकते। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें डिफरेंट जो इसके मेथड्स हैं, तो ये छोटे से बिजनेस में हमें इसकी ज़रूरत नहीं भी है। उसके बाद में एज ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ स्मॉल फूड स्टॉल, सो कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ट्रांजैक्शन एट दिस लेवल आर नॉट रिकॉर्डेड। इस लेवल पे आप कोई पता है कि फूड स्टॉल की ट्रांजैक्शंस वगैरह हैं, इनकम स्टेटमेंट वगैरह वो नहीं बनाई जाती, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा बिजनेस है जिसमें रोज़ की रोज़ जो है बनाने वाला वो अपनी एक्सपीरियंस बेस पे ही जो इसकी कैलकुलेशंस करता है। वो एक स्पेशल इनकम स्टेटमेंट जो कि अकाउंटिंग में ज़रूरी है या बैलेंस शीट वगैरह वो नहीं बनाता, ठीक है। तो इसलिए ये जो है रिकमेंडेड नहीं है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। होप फॉर